जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों बात करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 28,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, मुनाफा बढ़ के 40,000 रुपये हो गया है। 33,09,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 33,50,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 से बनाया था और उसमें म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड 1 साल से ऊपर होल्ड किए हुए हैं उनमें जो मुनाफा है उसे बेच के मैं उसी दिन खरीद लेता हूँ, जिससे 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन जो पर ईयर मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एज अ एग्जम्प्ट अमाउंट, उसको मैं क्लेम करता हूँ। तो कुछ टॉप फंड्स की बात कर लेते हैं। कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है, HDFC मिड कैप, एडलवेज मिड कैप और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे लीड कर रहे हैं। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही कल। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल 11,600 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 31,562 हो गया है। ये पोर्टफोलियो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 2025 से बनाया है और तब से मार्केट की हालत जो है बहुत टाइट है दोस्तों। हल्का फुल्का म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग इस पोर्टफोलियो में हुआ है, लेकिन बहुत हैवी नहीं हुआ है। तो मोटा मोटा इतना ही रिटर्न है, 2.5 का 3 पकड़ लो, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं बना है। और आपको पता है पिछले 1 साल से मार्केट की क्या स्थिति रही है। तो जब मार्केट ही नहीं चली है तो पोर्टफोलियो की चलने की स्थिति चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप और इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप। बाकी भी और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है नीचे, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ। सॉरी, मैं ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखाना भूल गया, तो उधर भी एक बार आपको नज़र पड़वा दूंगा एक बार ये ख़त्म हो जाए। आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है देख लेते हैं। कोई SIP कटी है आज? तो आज थी 11 जून, तो नहीं थी, आज 10 थी आज, तो आज कोई SIP नहीं कटी है। कल कटने वाली है DSP मल्टी एसेट, ICICI लार्ज कैप, ये 2 SIP मेरी कल कटने वाली है। तो एक बार अपना ग्रो ऐप के बाकी पोर्टफोलियो, बाकी म्यूचुअल फंड भी दिखा देता हूँ जो नीचे मैं दिखाना भूल गया था, ताकि आप सब पे नज़र मार सकें कौन कौन से हैं मेरे पास। तो आइए चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही आज। तो आज अच्छी खासी पिटाई हुई है वहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि 3,08,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,70,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू फिर से बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रिलायंस की मैंने दोबारा से पोजीशन बनानी बिल्ड करनी शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त रिलायंस ही सबसे नज़दीक है प्रॉफिट के, तो आप देख सकते हैं 1.5% के नुकसान में। बाकी काफ़ी ETFs हैं जो मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ, कुछ मेरी पुरानी गलतियों वाले शेयर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो 12% के नुकसान में है, लगभग 38,000 का लॉस चल रहा है। आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पर और देखते हैं कि आज हमारा कितना पोर्टफोलियो बढ़ या घट सकता है। तो इंडिसेस में आज निफ्टी 50 0.12% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 में 1.41, मिड कैप 100 1.49, स्मॉल कैप 100 1.33, मिड कैप 150 1.33, स्मॉल कैप 50 1.42, स्मॉल कैप 50 1.15। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ें तो आज लगभग 0.6 to 0.7% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो गिर सकता है, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जिनके पास लार्ज कैप ज़्यादा है उनका पोर्टफोलियो कम गिरेगा, जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। जैसे मेरे पास लार्ज कैप ज़्यादा है तो मेरा पोर्टफोलियो कम गिरेगा, बजाय कि अगर जिसके पास स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा है तो उनके मुकाबले में मेरा पोर्टफोलियो आज कम गिरेगा। एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमारे FIDI क्या कर रहे हैं। तो हमारे FI जो है उन्होंने कल 4500 करोड़ की सेलिंग करी थी और 6100 करोड़ की बाइंग करी थी DI ने, और आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी जो टेंशन है US, इज़राइल और ईरान के बीच ये अभी तक चल रही है। गाहे बगाहे वो एक दूसरे पे रॉकेट मार देते हैं, एक दूसरे का हेलीकॉप्टर गिरा देते हैं, फिर वो उस पर मिसाइलें मार देता है, फिर वो इस पे मिसाइलें मार देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कॉल पुट का डेटा देख के मार्केट प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करोगे तो उसकी भी बहुत कम संभावना रहती है कि वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि अगले दिन आके फिर आपको पता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो रात को ट्रंप बाबू कुछ बयान दे देते हैं, इज़राइल कुछ बयान दे देता है, ईरान कुछ बयान देता है। तो ऐसी स्थिति में कॉल पुट के डेटा को एनालाइज करना का भी कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा है। सिर्फ सट्टा और जुआ चल रहा है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है कि US और ईरान क्या करने वाले, वो लोग तो कमा रहे हैं, बाकी लोग अपना पैसा मार्केट में गंवा रहे हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अपना सिस्टमेटिक SIP चलाते रहिए, जैसे मेरी चल रही है वैसे आप भी चलाते रहिए, ठीक है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे पागलों के युद्ध में जब पागल देश लड़ रहे हैं आपस में और जिसकी वजह से पूरी दुनिया इम्पैक्टेड है, हमारा शेयर बाज़ार इम्पैक्टेड है, तो देखो जब कोई समझदार इंसान बहस कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा
प्रेडिक्ट करना आसान होता है जब बेवकूफ़ लड़ रहे हों। ट्रम्प हो गया या ईरान हो गया, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। तो बेवकूफ़ लोगों के लड़ने पे आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? दिमाग नहीं लगाना है, अपना आराम से एसआईपी करते रहो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जब भी इनका ठंडा पड़ जाएंगे, गोला बारूद ख़त्म हो जाएगा, ये अपने आप ठकार के चुप हो जाएंगे और फिर आपका क्रूड भी नीचे आ जाएगा। क्रूड नीचे आने के बाद आपका रुपये भी स्ट्रांग हो जाएगा। रुपये स्ट्रांग होने के बाद आपका एफआई की वापसी हो जाएगी। एफआई की वापसी होने के बाद आपके पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब कब होगा मुझे नहीं पता, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने इसी वीडियो में महेश चंद्र कौशिक जी की कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक्स भी दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद ARN नंबर 357890 फॉर म्यूचुअल फंड एडवाइजरी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।